अब हम आ जाते हैं मुख्य दिवस की तरफ, जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट कह दीजिए, दीप पर्व कह दीजिए, दीपमाला। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से दोनों दृष्टि से बताइए। एक तो इसकी महिमा और इसको कैसे मनाना चाहिए। देखिए, दीपावली का जो पर्व है, दीप और अवली, अवली कहते हैं पंक्ति को और दीप कहते हैं दीपकों को। तो दीपावली शब्द हमें मिलता है, जैसा कि आपने अभी देखा कि यह एक पर्वों की श्रृंखला है। और पर्वों की श्रृंखला से पहले भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जी। कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 मुख्य पर्व हैं। पहला जी। है श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन। दूसरा है विजयादशमी। तीसरा है दीपावली, लक्ष्मी पूजन। और चौथा है होलिका। और दुर्गा पाठ के अंदर भी आया है, आपने सुना होगा, कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा। तो कालरात्रि दीपावली की रात्रि को कहा गया है, कालरात्रि, महारात्रि महाशिवरात्रि को कहा गया है, मोहरात्रि जन्माष्टमी को कहा गया है, और दारुणा होलिका की रात्रि को कहा गया है। ऐसे जी। 4 रात्रियां भी प्रमुख हैं और 4 पर्व भी प्रमुख हैं, जिनमें श्रावणी, विजयादशमी और दीपावली और होलिका। अब ये चारों वर्ण जो है, चारों वर्णों के त्योहार है वस्तुतः। जी। अब मनाते तो सभी हैं, लेकिन जैसे मुख्य भार, जैसे तीनों आश्रमों का मुख्य भार जैसे गृहस्थ पे होता है, उसी तरह तीनों वर्णों का भार भी देखा जाए तो वैश्य वर्ग के ऊपर ही होता है। इसीलिए सभी मिलकर के मनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं मना सकते हैं। जैसे कि एक शरीर में सभी अंगों की अपनी अपनी प्रमुखता होती है, ये नहीं कि केवल मुख ही है तो मुख का काम है, सब मिलकर के एक शरीर बनता है। तो सभी वर्णों के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन वैश्य वर्ग के लिए विशेष यह पर्व उत्सव की श्रृंखला इस दिन होती है। इसको एक कौमुदी महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पहले ऐसे शब्द मिले हैं जिनको कौमुदी महोत्सव के नाम से यह पंच पर्वीय श्रृंखला इस दिन मनाई जाती थी। इसमें बहुत सी विचित्र बातें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे द्यूत क्रीड़ा भी इसमें जुड़ी हुई है, और पान क्रीड़ा, द्यूत करना, पान करना, ऐसी क्रीड़ाएं भी, ऐसे भी इसमें प्रसंग जुड़े हुए रहते हैं। और एक और बात है कि राम जी के राज्याभिषेक के बाद में नगर को जब साज सज्जा की गई, उस दृष्टिकोण से भी है। इसका वैज्ञानिक महत्व तो इतना है कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन दीप आपको जलाना चाहिए। तो दीपदान का तो कार्तिक मास में ही बहुत महत्व है, जिसमें अमा की रात्रि, उस दिन अमा की रात्रि में तो और भी ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए कि प्रकाश का जो आपको अनुभूति होगी ना, वो अमा की रात्रि उसके लिए होना आवश्यक है। और जो वर्षा जनित जो कई कीटाणु रोगाणु उस समय पे हुए रहते हैं, जो कि कई बार सूर्य की धूप से नहीं मर पाए हों और नष्ट नहीं हो पाए हों, तो उनके लिए भी दीपदान करके, इस तेल आदि के दीपदान के द्वारा जो है ना, उन कीटाणुओं रोगाणुओं से भी हम मुक्ति पाते हैं। इस प्रकार की कई वैज्ञानिकताएं और कई पौराणिक बातें इस दीपावली से जुड़ी हुई रहती हैं। और लक्ष्मी पूजन करने में भी क्या तरीका अपनाया जाए जो कि सरल हो, जो कि बहुत संस्कृत भाषा के विद्वान नहीं भी है पर वो घर पे करे तो उनको संतोष मिलेगी, हाँ भी लक्ष्मी जी का पूजन किया। सबसे पहले अपने एक सुविधाजनक अच्छे से अच्छे मुहूर्त को चुन लेना चाहिए। अपनी कार्यशालाएं हैं, वहां पर अपन दिन में जैसे भी अपने उन ग्राहकों से अपने को समय मिले, उस समय का एक निर्णय करके किसी विद्वान से पूछ करके, प्रदोष काल और वृषभ लग्न सबसे उत्तम बताया गया है। स्थिर लग्न में पूजा करना महालक्ष्मी की सबसे अच्छा कहा जाता है, जिनमें स्थिर लग्न और स्थिर का नवांश हो। जैसा कि इस 12 नवंबर 2023 को 6 बजे से लेकर 5:52 से लेकर के और 6:19 तक यह प्रदोष काल का विशेष समय रहेगा, वह उत्तम समय है। और रात्रि काल में भी जब मध्य रात्रि के लगभग सिंह लग्न आता है, वह भी स्थिर लग्न है, और प्रदोष काल में वृषभ लग्न है, यह भी स्थिर लग्न है। तो इस प्रकार स्थिर लग्न में पूजा भगवती की करनी चाहिए। इसके लिए बहुत ही सरल सी विधि अपने रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने भाव से पूजा, आनंद से पूजा हो, ऐसा भाव करके एक चौकी के ऊपर वही लाल वस्त्र लगा करके और
माता जी के लिए एक आसन बना करके अक्षत के पुंज का अक्षतों के द्वारा अष्टदल बना करके और स्वस्तिक बना करके उस पे गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती इनको विराजमान करें। वणिक वर्ग हैं वो सब जानते हैं कि इस दिन नई कलम, दवात और बही खाते की पूजन भी होती है और कुबेर के स्थान की पूजन भी होती है, जिसमें वो तिजोरी या गल्ला जिसको बोलते हैं, उसकी भी पूजन होती है। और वस्तुतः दुकान पर या व्यापार में जो हमारे यंत्र काम में आते हैं, उन यंत्रों की भी, जैसे तुला की पूजन भी उस दिन होती है, और भी कोई यंत्र आपके काम में आते हों व्यापार में, तो उन सब की भी पूजा की जाती है। इसके लिए सबसे पहले लाल वस्त्र बिछा करके भगवती का आसन, चित्रपट रख करके और भगवती का आवाहन करना चाहिए। आप लोगों को श्लोक आता हो तो ठीक है, नहीं तो केवल एक मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इससे आप सब चीजें धीरे धीरे करके चढ़ा सकते हैं। महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि, ओम महालक्ष्मी नमः स्नानियम जलम समर्पयामि, यह नाम मंत्र कहलाता है। और भगवती का ध्यान करें, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ध्यान करें, भगवती को वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, लाल कलर के पुष्प, और यदि हो सके आपके पास एक भगवती की अंग पूजा, 8 लक्ष्मियों की पूजा, अष्ट लक्ष्मी का पूजन और उनकी सिद्धियों का, नवनिधियों का पूजन आप कर सकें तो उस पूजन को करने का प्रयास करें। नहीं तो आप अक्षत पुष्प, गंध अक्षत पुष्प और भरपूर नैवेद्य, सूखे मेवे इत्यादि लगा करके और भगवती के सामने प्रस्तुत करें। धूप दीप से भगवती का पूजन करें और उसके बाद पुष्पांजलि करें। कमल पुष्प चढ़ाएं भगवती को, लाल प्रकार के पुष्प चढ़ाएं और अपनी समृद्धि की कामना करें। उसके बाद में कुछ भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तरह की देखो एक साथ पूजा होती है हमारे यहाँ पे। भौतिक रूप में कुछ सिक्के चांदी के ये रख लिए जाते हैं और तीनों शक्तियां एक साथ है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। काली के रूप में दवात और कलम का हम पूजन करते हैं। सरस्वती के रूप में बही खातों का, नई एक रजिस्टर का हम पूजन करते हैं। और लक्ष्मी के रूप में चांदी के, सोने के जो सिक्के हम लेकर के आए हुए होते हैं, उनका हम नवीनता से पूजन करते हैं और उस प्रकार प्रार्थना करके भगवती की आरती करें। और दीप मालिका में विशेष एक लाजा आती है, जिसको धान सिका हुआ जो धान होता है ना, उसको लाजा बोलते हैं, खील भी बोलते हैं लोग बाग, खील। और गिंदोड़े जिसको बोलते हैं, जो चीनी के जो आकार बने हुए जो कई प्रकार के खिलौने होते हैं, चीनी के बनाए जाते हैं, पताशे, गिंदोड़े आदि, उनका भोग जो है ना दीप मालिका में पूजन करके, दीप मालिका सायंकाल के बाद जब जलाई जाती है तो उसमें पूजा करके और खील और मखानों को थोड़ा थोड़ा सा भोग प्रसाद लगा करके और सारे घर में असंख्य दीपक आप जला सकते हैं। इस प्रकार दीपावली की पूजन करनी चाहिए आपको। भाई वाह, बहुत ही सुंदर आपने बता दिया। और ऐसा लगता है कि दीप पर्व की बधाइयां सबको एक बार फिर से दे दी जाए। बाकायदा ये सब श्रवण करते हुए लग रहा था कि हम दीपोत्सव के मांगलिक काल खंड में प्रवेश कर गए हैं।